हे दोस्तों, आपका स्वागत है एफएक्यू सूत्रा के एक नए एपिसोड में। हमेशा की तरह कोई एक नोन कंपनी, नोन पर्सनालिटी से जुड़े हुए एफएक्यूज़ को हम आंसर करेंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो सवाल जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या तो आपने पूछा होगा या आपके आसपास के किसी न किसी व्यक्ति ने ज़रूर पूछा होगा। तो लेट्स गेट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। तो दोस्तों, सबसे पहले व्हाइट हेड जूनियर क्या भला है और ये हमारे नोटिस में क्यों आया, क्यों एफएक्यू सूत्रा उसके बारे में वीडियो बनाना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी कोई बड़ी फिनोमेना या किसी भी तरीके की कंपनी या कोई बड़ा ब्रांड लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मकसद होता है। वो कंज्यूमर्स का अटेंशन क्यों चाहता है, वो कंज्यूमर्स के पैसे चाहता है, वो कंज्यूमर्स की तरफ से मार्केट चाहता है। इस वजह से एज ए कंज्यूमर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पता होगा तो आप समझेंगे कि आपको उसके साथ रहना है, नहीं रहना है। रहना है तो उससे फ़ायदा कैसे उठाना है, फ़ायदा उठाना है तो अपना जो हार्ड एंड मनी है उसको लगाना है या नहीं लगाना है। तो दोस्तों, एक एक करके सारे के सारे सवालों के जवाब एफएक्यू सूत्रा पे आपको मिल जाएंगे। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पहला सवाल ये बनता है, ये व्हाइट हेड जूनियर है क्या। तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं, व्हाइट हेड जूनियर एक लर्निंग वेबसाइट है जिसका एप्लीकेशन भी मौजूद है। जैसे कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स का नाम सुना होगा, उनमें से एक है बायजूस, और इंटरनेशनली अगर आप देखें तो एडेक्स है, कोर्सेरा है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इंडिया में अपग्रेड भी है जो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। व्हाइट हेड जूनियर नाम से ही समझ में आ जाता है। व्हाइट हेड नाम जो चुना हुआ है, ये व्हाइट हेड हैकर से जुड़ा हुआ है। वो हैकर्स जो वाइट कॉलर काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अपनी कंपनी को बचाना, बैंक्स को बचाना, सिक्योरिटी क्राइम से बचाना, ये वाइट हेड हैकर्स का काम होता है। वहाँ से आता है नाम व्हाइट हेड, मतलब एक पॉजिटिव प्रोग्रामर। जूनियर इसलिए लगता है क्योंकि ये बच्चों को कोडिंग सिखा रहा है। तो व्हाइट हेड जूनियर एक लर्निंग वेबसाइट है जो आपके बच्चों को कोडिंग सिखाएगी। ये हो गया व्हाइट हेड जूनियर के नाम और उस कंपनी के बेसिक इंट्रो के बारे में। दूसरा सवाल जो बार बार हर कोई पूछ रहा है कि इनके पैकेजेस क्या हैं। तो पैकेजेस अगर आप देखोगे तो इनके 3 तरह के पैकेजेस इनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं, जो 6,000 से स्टार्ट होकर लाख रुपए तक जाते हैं। अगर आप इनके पैकेजेस को देखें, इनके करिकुलम्स को देखें, तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग की बेसिक चीज़ें और कोडिंग और प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन किस किस फील्ड में होते हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, स्पेस टेक हो, या प्रोग्रामिंग के रोबोटिक्स वाला हिस्सा हो, इन सारी चीज़ों से आपके बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। थर्ड थिंग, एज अ कंज्यूमर आपको व्हाइट हेड जूनियर से क्या मिलने वाला है। देखो, अगर आप उनके सेल्समैन की बात सुनो या फिर उनका एडवर्टीजमेंट देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, या फिर उनके प्रमोशंस देखो, पेड प्रमोशंस देखो जो कि न्यूज़ मीडिया में हर जगह छाए हुए हैं, तो आपको कुछ इस तरीके की स्टोरी सुनाई देगी कि आप अपने बच्चों को कोडिंग सिखा दो, आपका बच्चा हो सकता है फ्यूचर में बिल गेट्स बन जाए, आपका बच्चा मार्क ज़करबर्ग बन जाए। कोडिंग लाइफ में बहुत ज़रूरी है। 15-20 साल बाद हर बच्चे को कोडिंग आना ही चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जॉब ऑटोमेटेड हो जाएंगे। इन बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बातें कई हद तक सही भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपको मेंटली समझना पड़ेगा कि ये जो स्टोरी सुनाई जा रही है ये बहुत अच्छी साउंड करती है, ये आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बट इस आइडिया में आपके काम की कितनी चीज़ है। तो अब आते हैं व्हाट दे आर ऑफरिंग वर्सेस व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। वो हमें क्या देने की बात कर रहे हैं और हमें एक्चुअल में क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बेसिक एनालॉजी को यूज़ करते हैं। कोडिंग आफ्टर ऑल एक स्किल है, एक स्किल सेट है। जैसे आज से करीब 5 से 10 साल पहले MS वर्ड, MS ऑफिस हर बच्चों को सिखाया जाता था। MSCIT के कोर्सेज होते थे यहाँ महाराष्ट्र में गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसी तरीके से कोडिंग फ़िलहाल रिप्लेस हो गया है कंप्यूटर की नॉलेज, बट अब उससे एडवांस प्रोग्रामिंग और कोडिंग की नॉलेज आ गई है। बट इतने सारे बच्चों को कंप्यूटर चलाना आता था, बट उसमें से 1-2% लोग ही हैं जो कंप्यूटर चलाने के स्किल को क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करके जिन्होंने अपने करियर में कुछ नया किया, कुछ इनोवेटिंग किया, कुछ बड़ा किया। सिमिलरली कोडिंग के साथ भी है। कोडिंग सीख लेना मात्र आपके बच्चे को सक्सेसफुल नहीं बना देगा। कोडिंग सीख कर उसने कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जिसने उसको एक बड़ा बिजनेस आइडिया, या उसने कोडिंग को कितना अच्छे से सीखा कि वो रियल लाइफ के कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है कि कोई कंपनी उसको एज ए एम्प्लॉय अपने पास रख ले। तो यहाँ पर वो आपको बेच रहे हैं एक आइडिया कि कोडिंग फ्यूचर है, बट आपको मिलने वाला क्या है। अगर मैं इसको नलीफाई करूँ और छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करूँ तो आपको 2-3 चीज़ें मिलने वाली हैं मोटे मोटे तौर पर। नंबर 1, आपका बच्चा कोडिंग को लेकर, आज अगर आप किसी बच्चे से पूछो जो कोडिंग के बारे में कुछ नहीं जानता,
वो जो भी कुछ आपको बताएगा वो फलाना ढिमकाना ऐसी बात बताएगा जिससे आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पर अगर आपका बच्चा ऐसा कोई कोर्स कर चुका है तो टेक्निकल बातों को समझेगा। तो कहीं ना कहीं पहली चीज़, आपका बच्चा प्रोग्रामिंग और कोडिंग की दुनिया से एक्सपोज्ड हो जाएगा। सेकेंड रियलिटी जो कि आपको मिलने वाला है इससे, वो ये मिलेगा कि अब आपका बच्चा कोडिंग और प्रोग्रामिंग के टेक्निकलिटी को समझता है तो उसके अंदर एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा प्रोग्रामिंग और कोडिंग को लेकर। थर्ड थिंग, जब फ्यूचर में बात आएगी अगर वो आईटी, इंजीनियरिंग या किसी फील्ड में जा रहा है, तो जब वहाँ पर प्रोग्रामिंग के रियल प्रोफेशनल स्किल सेट उसको दिए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, तब वो कहीं ना कहीं उन बच्चों से ज़्यादा एडवांस होगा जिन्होंने कोडिंग कुछ नहीं सीखी जानी है। तो ये है रियलिटी कि आपके बच्चे को आप कोडिंग से फेमिलियर कर रहे हैं, ना कि आप उसे कोडिंग का जादूगर बना देंगे। तो ये ऐसा समझिए कि आप अपने बच्चे को क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं। बेसिकली क्या होगा, आपका बच्चा क्रिकेट खेलेगा, हेल्दी होगा, हेल्थ बेनिफिट हो सकता है कॉलेज में खेल ले, स्टेट लेवल पे खेल ले, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका बेटा विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर ही बन जाएगा। तो कोडिंग भी एक ऐसा स्किल सेट है जिसकी बेसिक एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों को कोडिंग से फेमिलियर करना, उसको लेकर एक्सपोज करना, उनकी क्रिएटिविटी में एक स्किल सेट और डालना, ना कि बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग वाले सपने दिखाना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चलो ठीक है, इनका प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, आइडिया तो समझ में आ गया, बट जो कह रहे हैं वो सच में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो हम टेस्टिमोनियल्स पे जाते हैं। टेस्टिमोनियल्स को लेकर जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो इनके जितने भी टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं ये उनके खुद सेल्फ क्राफ्टेड है, जो इन्होंने खुद बनाए हैं, या तो खुद पब्लिश किया हुआ ऐड है, या न्यूज़ में दिया हुआ इनका इंटरव्यू है, या इनके स्टूडेंट्स का जो है इनकी वेबसाइट पे तरीके के टेस्टिमोनीज हैं, या तो इनके स्टूडेंट्स के वीडियोज़ इन्होंने खुद अपलोड किए हुए हैं। तो मैंने थोड़ा डिटेल में रिसर्च करने की कोशिश की तो मेरे हाथ लगा एक कॉल। मैं कॉल के कुछ हिस्से आपके सामने प्ले कर देता हूँ। नंदू के पेरेंट्स है? हाँ, नहीं बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई से। ओके, कैसे हो सर? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। मैं आकाश बात कर रहा हूँ व्हाइट हेड जीनियर से। कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। बहुत अच्छी बात है सर। और वैसे अभी रिसेंटली नंदू का ट्रायल क्लास फिनिश हुआ, राइट? हाँ। कैसा ट्रायल क्लास कैसा लगा आपको? ठीक था बस। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है सर। और सर मतलब यही जानना था कि जैसे कि अभी कैसे कि आपके व्हाइट हेड को रिगार्डिंग आपको कहाँ से पता चला, मतलब एडवर्टाइजमेंट से सर, या फिर ऑलरेडी कोई फ्रेंड या कलीग नंदू का कोई इन्वॉल्व है व्हाइट हेड में? ऐड से, इंस्टाग्राम के ऐड से मुझे पता चला। ओके, समझ गया। अच्छी की कोई बात नहीं। इसके अलावा सर आपको बताना चाहूंगा कि ट्रायल क्लास सभी, मतलब जैसे ट्रायल क्लास था ना, सभी क्लास आगे के सेम टू सेम ट्रायल क्लास जैसे होंगे। ओके, नहीं ट्रायल क्लास में तो जो है जो सवाल पूछा टीचर ने सीधा कह दिया कि सवाल अभी नहीं पूछ सकते सवाल। चलिए कोई बात नहीं, उसी सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आपको कॉल किया। पूछिए सर, आपको क्या जानना है? हाँ, तो ये वुल्फ गुप्ता करके जो लड़के के बारे में आपने बोला कि उसकी जॉब लगती है 150 करोड़ की, 1.2 मिलियन डॉलर की, वो सब क्या सीन है? मतलब समझा नहीं सर, क्या बोल रहे हो आप? आपकी एड में एक वुल्फ गुप्ता का नाम आता है, उसका लिखा है कि उसकी 1.2 करोड़ रुपीज 150 करोड़ की सैलरी जॉब लगी थी। वो कौन है? क्या किसकी? वुल्फ गुप्ता। वुल्फ गुप्ता क्या मालूम सर, कोई आइडिया नहीं है जॉब के रिगार्डिंग। आप कंपनी के इंटरनल रिलेटेड पूछ रहे हो सर, या फिर क्या पूछ रहे हो? कंपनी के इंटरनल रिलेटेड तो नहीं सर, उसका आइडिया नहीं है मुझे कि जॉब किसकी कितनी लगी, कितने करोड़ की, उसका आइडिया नहीं है मुझे। क्योंकि यहाँ पर जो है ना सर, बच्चों को मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि हम बच्चों को सिर्फ कोडिंग रिलेटेड सिखाते। ओके, कोडिंग के आगे जो है सर हम उनको मतलब करियर ग्रोथ के लिए हम इतना करते कि उनको जो है सिलिकॉन वैली का जो चैलेंज है ओके उसमें पार्टिसिपेट करते। उसके बाद जो उनको स्कॉलरशिप मिलती $15,000 की। ओके, कितने बच्चों को मिलेगी $15,000 की स्कॉलरशिप? सिलेक्टेड 15 स्टूडेंट्स को। एक साल में 15 हर मंथ? एक साल में 3 स्टूडेंट, हर 6 महीने में 15 स्टूडेंट को। अच्छा, हर 6 महीने 15 स्टूडेंट्स को 15,000 करीबन 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है सर। चांस रहता है, वो हम नहीं देते। वो हमारे जो इन्वेस्टर है नेक्सस वेंचर, ऑल वेंचर, वो देते हैं। और जब बच्चे का ऐप जो है सर्टिफाई हो जाता है सिलिकॉन वैली से, वो तब मिलता है। अच्छा जी। ओके, तो उसकी कैसे प्रॉफिटेबिलिटी चेक की जाती है, उसका यूजनेस चेक किया जाता है। इनटू 10 लाख करीबन 1.5 करोड़, और साल का 3 करोड़ रुपए आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूट? नहीं सर, सिर्फ 15,000 महीने का नहीं मिलता है, सिर्फ 15,000 उनको दिया जाता है। $15,000 आप एक बार दोगे ना बच्चे को? 15 बच्चों को दिया तो फिर वो $15,000 करीबन 1 लाख रुपया हो गया, 11 हो गया। तो उसको फिर 1.5 करोड़ और 3 करोड़ हो गया ना साल का।
तो 3 करोड़ आप ऐसा कर, अच्छा सही है। हाँ सर, ये हमारा जो है प्रमोशनल स्कीम है हम्म। कि लेकिन सिलेक्टेड बच्चों को मिलता है, और वो भी उनका ऐप सिलेक्ट होने के बाद सर, सिलिकॉन वैली अभी तक कितने बच्चों को मिल चुका है? अभी सर लास्ट ईयर ही एक बच्चों को मिला था, उसका नाम था एक बच्चे? परवीत सूद। हाँ, एक बच्चे को मिला। अभी तो बोले लेकिन कि उसका मिलता है। सर 15 सिलेक्ट होते हैं, उनका ऐप अप्रूव होने के बाद मिलता है। 15 सिलेक्ट की जाती है। 15 को अच्छा आप यूएस लेके जाओगे, उनमें से सबको नहीं मिलेगा, उनमें से किसी एक को मिलेगा या? हाँ, हाँ। अभी तक सिर्फ एक बच्चे को मिला है, उसका नाम क्या है? अभी तक नहीं सर, अभी तक तो हर साल मिला है। अभी एक बच्चे को रिसेंटली मिला, उसका नाम है गर्वित सूद। ओके, टोटल कितना को मिला है? टोटल का सर मुझे कोई नंबर आइडेंटिफाई नहीं किया गया कंपनी की तरफ से, मुझे उसका डिटेल इतना कोई बड़ा नंबर तो नहीं कि आप भूल गए, अरे तेरी तो ये तो बड़ा 30,000 बच्चे हो गए, इतना 10-12 होंगे, कितने आपको नंबर कैसे नहीं पता? सर हमको ना कंपनी ने बताया ना हमने पूछा। नहीं, एक हमारे काम से रिलेटेड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं पूछा। मेरे काम से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर, पूछ रहा हूँ, सही बात है, आपकी बात समझ रहा हूँ। बोलिए, कहीं नहीं जा रहा सर, बोलिए, सुनना बोलिए, कहीं नहीं। आपने अभी एड रिसीव किया तो आपने बताया कि नंदू 90% सिमिलर है एल्बर्ट आइंस्टाइन से, 92%। तो वहाँ से तो आप नंबर पे बड़ा फोकस कर रहे हो। आप कह रहे हो कि 85% प्रोबेबिलिटी है उसके सक्सेस ग्रोथ की, ये सब। तो जो एक्चुअल जो नंबर से जो मैटर करते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ, वो आप कह रहे हो कि हमको पता ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं पता? कितने बच्चों को अभी तक मिला है? कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आईआईटी की कोचिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं वो लिखते हैं ना बाहर कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो पिछले साल लिखते हैं ना? अच्छा, हाँ, बिल्कुल लिखते। तो फिर ये आप नहीं बताओगे कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला था, कितने बच्चों को, और उनके नाम क्या थे? सर नाम मेरे को पता नहीं, नंबर मेरे को पता नहीं। लास्ट बच्चे को मिला है, मैं आपको बता सकता, उसका नाम पता है। मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करते। अगर करते होते तो आपको बताया होता। मैं आपको एक ही का क्यों नाम बताया गया? हाँ, आपको एक का ही नाम बताया गया, क्यों? बाकियों के नाम क्यों नहीं बताए गए? एग्जिस्ट करते तो बताया होता आपको। सर गुड क्वेश्चन सर, मैं जरूर पूछूंगा। अपने इंस्टाग्राम पे हाँ, बोलिए ना। वैली गए थे, इनका फोटो वोटो तो खींचा होगा, वो तो नहीं डाला आपने। आप हर चीज का फोटो डालते हो, हर चीज का। किसी छोटे बच्चे ने भी आपका पोस्ट कर दिया, उसको आप रीपोस्ट करते हो। तो जो सिलिकॉन वैली इतने सारे बच्चे अगर गए हैं तो उनका आपने एक भी फोटो नहीं डाला, ये कैसे हो गया? तो मतलब कोई गया ही नहीं अभी तक। सर गया तो है, और तो उसका फोटो दिखा दो, आप इंस्टाग्राम पे डाल दोगे आज? किस खुशी में दिखाए सर, आपको बताइए। किस खुशी में? 1.5 लाख रुपए मांग रहा है तू मेरे से, किस खुशी में? आपने दिया? नहीं, अभी तक नहीं दिया। मैं दिखाए, दे दीजिए, जितना डिटेल से सब मिल जाएगा। अब आप सर मेरे को कंपनी में इतना डिटेल में पूछ रहे हैं सर, मेरे को उसके रिगार्डिंग पूछना पड़ेगा, तो मेरे को ऊपर से जवाब पूछेगा क्यों मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, डिटेल किसको शेयर कर रहे हो? नहीं, व्हाइट हेड जूनियर वाले, मतलब मैं आपसे एक ये पूछ रहा हूँ, तो आप बताओगे नहीं तो फिर मैं आपको पैसे कैसे दूंगा? बता रहा हूँ ना सर, अब जो डिटेल मेरे को नहीं मालूम है वो भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे को पूरे बच्चों का नाम नहीं मालूम। लास्ट में जो जीता है सर, जो रिसेंटली लॉकडाउन से पहले, उसका नाम। कितने बच्चे अभी एनरोल्ड है टोटल? एनरोल्ड अभी 50,000 से अबव बच्चे सर। 50,000? और कितने टीचर्स है? 10,000 एंड अबव। तो साइट पे 3 लाख स्टूडेंट्स पे लिखा है। कौन सी वेबसाइट पे सर? आपकी व्हाइट हेड जूनियर की साइट पे खोलते ही लिखा है, एंड्रॉइड का जो सिंबल बना है उसके नीचे 3 लाख प्लस रिव्यूज फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बच्चा 6 रिव्यू तो नहीं दे रहा होगा, एक बच्चा तो 1 रिव्यू देगा, तो वो 3 लाख रिव्यू कहाँ से आ गए जब बच्चे 50,000? तो 15,000 में आपको नंबर बता रहा हूँ। ओके, ये नेक्स्ट ईयर का सर, ये रिवाइज नहीं किया गया हमारे जो नेक्स्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब 2020 के पहले का सर। अच्छा, पहले का, पिछले साल का, अभी तक आपको पता नहीं? हाँ जी, इसके रिगार्डिंग मैं वहाँ मांगता हूँ सर। ये तो बहुत अजीब बात है ना यार, आप मशीन लर्निंग और एआई की एप्स बना रहे हो, लेकिन आपके पास ऐप का कोई सिस्टम नहीं चेक करने का कि आज कितने बच्चे मतलब अच्छा एनरोल्ड है। मतलब इंस्टाग्राम पे पता चल जाता है ना कि कितने लोग फॉलोअर है, इंस्टाग्राम पे तो सब पता चल जाता है। तो फिर आप इतनी बड़ी बड़ी एप्स के बातें बोलो तो आपको भी पता होगा ना कि कितने लोग फॉलोअर होंगे, कितने लोग स्टूडेंट्स है। आपको अपने खुद के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं पता? तो नहीं पता सर। तो अजीब बात नहीं है यार। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हमारे केस में नहीं है। कैसे अजीब नहीं है यार? कैसे अजीब नहीं है? ऐसा है कि हमको मैटर नहीं करते कि आप कितने बच्चे एनरोल हुए, हमको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से मालूम होता है सर। अच्छा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बता दीजिए। हाँ, कुछ जितने बच्चे एनरोल होते हैं व्हाइट हेड के साथ,
ऑलमोस्ट 92 बच्चे जो है अपना खुद का ऐप डेवलप करते हैं जो गूगल प्ले स्टोर पे लिस्टेड होते हैं। ओके, तो ये तो सर लाइव प्रूफ रहता है बच्चों के सामने, उनके पेरेंट के सामने कि उन्होंने जो सिखाया है उसका रिजल्ट क्या है। ओके, इसके बाद सर 48 क्लास के बाद जो है हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक सिखाते हैं। स्पेस टेक क्या होता है? स्पेस टेक में सर बेसिकली हम कोडिंग की मदद से उनको सिखाते हैं कि जैसे एग्जांपल देते हैं स्पेस के रिलेटेड, हबल टेलीस्कोप आप कैसे बनाते हो, उनको हम बनाना सिखाते हैं। पहले 4 चीजें जो सिखा देते हो, बोलिए ना क्या बोल रहा था आप हबल टेलीस्कोप बनाना सिखा देते हो? हाँ, कोडिंग की मदद से वर्चुअली सर। सॉरी, जितने भी व्हाइट हेड जूनियर के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं जो कुछ भी होता है सब ऑनलाइन है सर। नहीं वो तो मैं समझ गया वर्चुअली, लेकिन हबल टेलीस्कोप कैसे बना दोगे आप, क्या बनाओगे? सर देखिए, हबल टेलीस्कोप ऐसा रहता है, वो तो है तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही सर बड़ा, राइट? और क्या? फॉर एग्जांपल सही बात है। तो बच्चों को हम सिखाते हैं कि आप जो एप्लीकेशन में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अगर हबल टेलीस्कोप से इस चीज को देखते हो तो कैसा दिखेगा। ओके, तो जैसे आप मैग्नीफायर से देखते हो कि प्लस जूम करके तो बड़ा होता है, राइट? तो आप हबल टेलीस्कोप से उसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो मैग्नीफाई करके बताएगा सर आपको। तो मतलब आप आपके एक कोडिंग कैमरा आप बनवा देते हो और उसको हबल टेलीस्कोप उसका नाम दे देते हो, that's it। सर वो भी ठीक ही है ना सर, कम से साल का बच्चा बना रहे हो और क्या वो भी तो देखने वाली बात है। आप सब देख रहे हो सर, सब देख रहे हो, आपकी बात में एग्री करा, लेकिन बच्चे की एज नहीं देख रहे हो आप। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। आप ऑनेस्टली बता रहे हो, मुझको बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, तो टेक स्पेस टेक के बाद अगले कोर्स में क्या होता है? इतना ही इसमें सर स्पेस टेक कोर्स के बाद कितना होता है, क्या है? देखिए सर, स्पेस टेक के बाद जो 144 क्लास है उसमें हम स्पेस टेक सर सिखाते हैं। उसके बाद जो हमारा 300 क्लास रहता है वो हर बच्चे को नहीं दिया जाता है सर। ओके, जो सिलेक्टेड फ्यू रहते हैं उनको ही दिया जाता है और जो आगे प्रोसीड करते हैं। 300 क्लास है सर, हम उनमें बच्चों को लाइफ टेक सिखाते हैं। क्या सिखा? मतलब कि जो मशीन लाइफ टेक सर, लाइफ टेक जैसे कि जो एआई का इस्तेमाल किया जाता है ओके, रोबोटिक्स में या फिर मेडिकल फील्ड्स में। ओके, वो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होती है, राइट सर? सो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मशीन कैसे फंक्शन करती है, बच्चों को वो सिखाते हैं। तो काफी कम बच्चे एनरोल हुए हैं सर अभी तक 300 क्लास में। कितने हुए? सो उसका टोटल नंबर तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो मैं आपको बिल करके बता दूंगा। आपने बोला ना काफी हुए हैं, तो आपको आइडिया तो काफी कम हुए हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 300 क्लास तक मतलब हर कोई बच्चा मतलब उतना क्या कहते हैं सीखने की या तो उसमें इच्छा नहीं होती सर, या फिर लेकिन नहीं यार, आप तो सारे बच्चे जैसे स्मार्ट है तो अगर यकीन तो कर ही लेगा नहीं कुछ भी। क्या सर? अभी तक एक सेकंड आपकी आवाज कट रही है। एक सेकंड, मैं आपको 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ सर, बहुत बैकग्राउंड साउंड है। एक सेकंड। तो जैसा कि आपने इस कॉल में सुना, सेल्समैन जो है वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड नहीं लग रहा है, अपने प्रोडक्ट को लेकर क्लियर और कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है। जिस लेवल की कंपनी है जो कि हाई टेक मशीन लर्निंग और एआई की बात कर रही है, सेल्समैन जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं लग रहा है, उतना वेल इक्विप्ड नहीं लग रहा है, वो बहुत ही क्लीशे लेवल की बातें कर रहा है, बहुत ही सेल्समैन की तरह साउंड कर रहा है, किसी एजुकेशनल प्रोडक्ट को बताने वाले काउंसलर की तरह बात नहीं कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आईना दिखाती है कि इस प्रोडक्ट को लेकर कंपनी खुद कितनी सीरियस है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आखिरी सवाल कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आप इसके लिए आइडियल कस्टमर हैं या नहीं है, तो उसको डिफ़ाइन किया जाए। ये प्रोडक्ट जो है बच्चों के लिए, तो ये उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा स्किल सेट सिखाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को फ्यूचर रेडी रखना चाहते हैं, तो उस तरीके के पेरेंट्स इसे ले सकते हैं। बट जो लोग 40,000 50,000 या इस तरीके की अमाउंट को नहीं खरीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते या फ़िलहाल अफोर्ड करना नहीं चाहते, उन सबको इन सारे कोर्सेज से दूर रहना चाहिए। उसके बजाय आप अपने बच्चे को, जो कि इनकी वेबसाइट पे सबटाइटल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनके कोर्स के जो सिलेबस है, आप उनको देखिए, उनको समझिए, वो कीवर्ड्स अपने बच्चे को दीजिए। यूट्यूब, गूगल और इंटरनेट पे उससे रिलेटेड बहुत सारा फ्री कंटेंट मौजूद है, अपने बच्चे को वो दिखाइए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और देखिए कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें ले रहा है। अगर उसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो 40-50 हज़ार रुपये खर्च करने की बात ठीक है। अगर नहीं ले रहा है तो आप थोड़े दिन के लिए इसे रोक सकते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा होगा, एनवायरनमेंट और बढ़ेगा, वो शायद इंटरेस्ट ले ले, क्योंकि कोडिंग की जो चीज़ें हैं वो 6 महीने साल भर में सीखी जा सकती हैं।
बट ये है कि अगर आपका बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और आप उस अमाउंट को अफोर्ड भी कर सकते हैं, बट और आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि आपका बच्चा सिर्फ कोडिंग से एक्सपोज होने वाला है, कोडिंग की बेसिक चीज़ें जानने वाला है, अगर आप इस चीज़ पे सेटिस्फाइड हैं, आप बेशक इस सर्विस में, इस कोर्सेस में बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वाइट हेड जूनियर को लेकर कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना हमारा एजेंडा था इस वीडियो में, जो कि आई होप हमने पूरा किया है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं सीधे कमेंट बॉक्स में, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा गारंटेड। सेकेंड थिंग, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि FAQ सूत्रा पे हम उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।